तो भाई हमारे बड़कन्नी जिज्जी के बारे में ये वाला वीडियो समर्पित है। और कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिनमें ना सब भाई लोग आ जाएंगे, चाहे वो छुटकन्नी हुए, चाहे वो मलिच्छा हो, चाहे वो मम्मी जी। देखिए हमारे जो बड़कन्नी जिज्जी हैं अपना पहला वीडियो लेके आ चुकी हैं बिना कोनो टाइटल चेंज करे। चलो भगवान का शुक्र है, कम से कम इस बार तो टाइटल नहीं चेंज करें। जिज्जी ने टाइटल के माध्यम से सबको अवगत कराया कि हमने ना बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी नवरात्रि के पहला दिन। तो एक तरफ हमारे जिज्जी का तो वीडियो आ चुका है, लेकिन दूसरा का जिज्जी हैं जिनको नवरात्रि में कराना था पूजा पाठ ताकि ऊपर कुछ सामान रख सकें, नया शुरुआत कर सकें, उनका वीडियो नहीं आवा। हम समझ सकते हैं कि भाई कल पहला दिन था, कितना बिजी रही होंगी। उम्मीद करते हैं नवरात्रि का पहला दिन का वीडियो 7वें 8वें दिन तक तो आ ही जाएगा। अरे कोनो आसान काम है का भैया, इतना सारा काम, ऊपर से कल मम्मी जी का छुट्टी भी रही है। वैसे मम्मी जी तो पूरे टाइम खटिया बिछाए ना खेतवा में पड़ी रहीं, 1-2 घंटा तो मेहंदी सुखाम निकल गवा होगा। मम्मी जी यो बढ़िया है। तो भाई छुटकनी अकेली जान का कर ले काम, और कहीं मम्मी जी के जगह सास होती और वो खटिया वटिया डाल के इधर उधर लेट रहते हैं, तब देखो भाई इतना ज़्यादा सवालात पे सवालात उठ जाती। ई कुनबावासी तो भाई 2-4 ना केस कर डलती सास पे कि जब छुट्टी होती तो भाई बहुरिया का हाथ काहे नहीं बटाती, अगर सासू अम्मा कहीं वर्किंग होती तो फ़िलहाल ना हमारी जिज्जी बिजी रही होगी कहाँ काम धाम में। तो हमारे जिज्जी का भी नवरात्रि का पहला दिन नहीं आवा है, उनका भी ये परफॉर्मेंस बाकी है। पर हमारे बड़कन्नी जिज्जी का ना कल बहुत ज़्यादा जिज्जी ने मेहनत करी, बढ़िया कबो जाली के पीछे से, कबो जाली के आगे से, भगवान का क्लोजअप बहुत सारा। देखिए नॉर्मल वीडियो भी बनता है कि भैया पूजा पाठ हो गया, उसके बाद अगर आपको जनता को दिखाना है आप पूरा एक क्लिप लेके दिखा सकते हो। लेकिन ना कल जिज्जी ने सब कुछ पिंक ढूंढा मैचिंग का, और उसके बाद ना भाई शुरू कर दिया अपना काम। लेकिन एक चीज़ है जो टरू वाले पूछ रहे हैं, भाई सबका यूँ बहुत बड़ा सवाल है कि जिज्जी का आखिरकार कैमरा कौन चलाता है। कहा कि देखिए जिज्जी तो पूरे दिन का वीडियो बनाती है, तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए भाई हेल्पर जो आती है काम दाम करने, जो कि जिज्जी हमारा पूरा काम पहले कर लेती है, तो हेल्पर का काम होता होगा कैमरा हैंडल करना, तो वो कैमरा चला देती होगी। लेकिन जिज्जी के जब हेल्पर चली जावे तब पीठ पीछे कौन काम करे है। तो तुम लोग थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो सवाल का जवाब खुद ना मिल जाएगा। टरू वाले नासपीटे अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, बस ना पूछने आ जाते हैं। जैसे जिज्जी कहती कमेंट करके यूँ बताओ वो बताओ, कुनबा के बाकी लोग भी कुछ भी करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे जनता का राय, भले जनता की राय इतनी भी उनके लिए मैटर नहीं करती है। तो भाई 100 की सीधी बात है कि आजकल हमारे जिज्जा ज़्यादा आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो कैमरा ही चलाओ तो आ रहे हैं। तुम लोगों का क्या लग रहा था कि हमारी जिज्जी पे ज़्यादा प्यार लुटा रहे हैं या फिर भाई नन्हे मुन्ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी ना अभी ऐसा कोनो तैयारी श्यारी नहीं हो रही। अभी तो हमारे जिज्जी ना टीन एज में, आगे सोचा जाएगा। वैसे जिज्जी के एज को लेकर ना बहुत ज़्यादा नए विवाद आते रहते हैं समय समय पे हैं। कबो भाई 86, कबो भाई 84, कबो 91। चलो इसको ना रहस्य ही रहने देते हैं, राज ही रहने देते हैं। फिर कहा कि यूँ राज ना कबो आपकी आँखों के सामने नहीं आ पाएगा जब तक घर के लोग ही नहीं चाहेंगे। अरे घर के लोगों के पास ना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, न जाने का होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेड हो गए हैं, उसमें भी तो 1 साल का 2 साल का हेर फेर होगा। तो जिज्जी का जो एज का रहस्य है उसको बरकरार रखते हैं और जिज्जी के वीडियो पे आते हैं। तो भाई टरू वालों ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जिज्जी का जो कैमरा मैन है वो हमारे जिज्जा जी हैं, ज़्यादा जिज्जा जी कैमरा चलावे हैं। अब बीबी ना जिज्जा से कई गुना ज़्यादा कमा रही है, ठीक है, तो इतना तो करना ही बना पड़ेगा ना। अब जिज्जी का अकेले कर लेगी। तो टरू वालों उम्मीद करते हैं एक सवाल तुम्हारा पूरा हो गया होगा। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने एक और सवाल उठाया कि भैया गणेश जी की मूर्ति आपने गलत रखी है, आपको ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं, लेकिन जिज्जी को हमारी ये सब कौन बताएगा। मम्मी जी तो हमारे खाने पीने में व्यस्त रहीं, मस्त रहीं हैं। कोनो बात नहीं, जिज्जी सही कर लेगी। अब जिज्जी भी हमारे भी टीनेज में है, तो अभी इतना ज़्यादा पूजा पाठ जानती नहीं है। अब वो का है कि ना ये सेटअप करना पड़ता है हैं। देखिए भाई जब नवरात्रि आते हैं सेटअप हो जाता है, पूरी भक्ति वाला कंटेंट आपको दिखाया जाता है ताकि आप लोगों का लगे कि भाई ऐसा भी नहीं है, देखो कितनी भक्ति वाली लड़की है। पर जिज्जी से पूछो आप ना भक्ति के अलावा कुछ और करते हो, मतलब बाकी के दिनों में भी भक्ति किधर जाता है। तब इस बारे में जिज्जी ना कुछ करेगी। देखिए जो सोशल मीडिया के ये जितने जिनके बड़के यूँ हैं, क्या बोलेंगे इनको, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर, इनसे इन्फ्लुएंस तो कौनो नहीं होता नाच पीटा, ड्रामा ज़रूरी सब करते हैं। कौनो परवाएगा उसके हिसाब से अपना ड्रेसअप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नौटंकी ड्रामा करेंगे। अब तो हद दिन होएगा कुछ लोग नाच पीटे भगवान का अवतार रख रहे हैं। अरे इतना छोड़ दो हैं, कम से कम इंसान हो, यूट्यूबर हो, इतना ठीक रखो, भगवान बने कोशिश ना करो हैं।
मतलब इतना गंद पा रहे हैं ये सब बड़का बड़का यूट्यूबर की क्या ही बताएं। भविष्य में इनकी हरकतें इतनी बेकार रही हैं, लेकिन भाई दुर्गा माता का रूप रख रही हैं। तो ऐसे लोगों का पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी और फिर से उठा रहे हैं। इसके अलावा कल बिग बॉस 17 आना शुरू हो चुका है। ऐसे ऐसे लोग आए कि भैया देख कर मन खिन्न हो गवा। इस बार तो हमें लग रहा है सुपर डुपर फ्लॉप जाएगा, या फिर बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री लाएंगे, या फिर देखेंगे गिर रहा है और भाई थीम का 4-4 घर बनाए देंगे, मकान नंबर अलग अलग। अब देखो भैया कितने दिन झेला जा सकता है। वैसे हमको तो इस बार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। आपको कल सबका थोपड़ा देख के कैसे लगा? थोपड़ा से मतलब यूँ है ना कि कोई जान पहचान वाला इंसान दिख नहीं रहा। कब वो वकील का बुलाए रहे हैं तो कोनो भैया किसी के ऊपर मार वार का और जान वान का भी चला गवा है, इल्ज़ामात लग गवा है ना। ऐसे ऐसे लोग आए। कुछ यूट्यूबर देखिए, पिछली बार इन्होंने जो OTT वाला सीज़न था उससे सबक ले लिया है कि अगर यूट्यूबर कोई आता है तो भैया हमार जो है ना TRP ऊपर आसमान छू जाती है। इस बार भैया, इस बार राइडर वाइडर और भैया तहलका भाई भी आ गए हैं। भाई तहलका भाई अपना जो इतना फेमस हुआ है सिर्फ अपनी बीवी का मार खाए खाए। मतलब जब भी इनका कंटेंट बनता है बीवी धो देती है, तमाचा तमाचा। छोटी सी बात, जो बात से मुंह से बात हो सकती है वो कभी तमाचा से तहलका भाई को समझाती है। तो तहलका भाई फिर आ चुके हैं अपना जो है। बाकी देखिए अरमान मलिक का सीन था, कुछ क्लियर नहीं हो पावा। हो सकता है बीच में भैया विवादित चीज़ों को ना बीच में शामिल किया जाता है। इसके अलावा बीच में कुछ और लोग आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री के तहत। काश कि पूरा तो हमने देखा भी नहीं करा भैया, जितना झेला गया उतना देखा। आप लोगों ने कितना देखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं हम अपनी बड़कन्नी जिज्जी पे। हमारे बड़कन्नी जिज्जी जो गंद पाई से ना कल भगवान के नाम पे इतना ज़्यादा भाई, भगवान को तुम बोल रही हो, चलो 1-2 दिन तक ना फिर बुराई करो, यूँ सब ना करो। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कोनो की कॉल रिकॉर्डिंग पे बात हो रही तो कोनो को टारगेट किया जा रहा है। ये सब क्या चल रहा है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसके अलावा भाई टरू वालों ने जिज्जी का पिंक सूट देख कर कबो इधर से कबो उधर से, कबो किचन में पीछे से देख कर आगे से देख कर बहुत खुशी की प्राप्ति हुई। एक टरू वालों ने तो ये भी लिख दिया, हाय जिज्जी तुम ना अपने घर में जो दुई हैं भाई और बहन वो तो चंडाल हैं, लेकिन तुम ना बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। वैसे जिज्जी जो 100 की सीधी बात है, जो यंग एज में थी तब बढ़िया खूबसूरत लगती थी। मैंने भी देखा स्कूल वाली फ़ोटो, बाद का नहीं देखा, पर हरकतें इतनी घटिया कर डाली। फिर ऐसी खूबसूरती का ही लेना देना। कहते हैं ना कि जैसे आप कांड करते हो आपके फेस पे दिखने लगता है। तो भैया कहीं ना कहीं से जितने भी हैं इनके सबके कर्मकांड दिख रहे हैं। वैसे ही सब कहेंगे हमको स्किन केयर करना, हमको यूँ करना, हमको वो करना। स्किन केयर नहीं, व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, तब आपके फेस पे कुछ अलग दिखेगा। अब स्किन केयर चाहे जितना कर दीजिए ना, वो आपके फेस पे नहीं आ पाएगा। जिसकी आपको तलाश है ना, सुकून शांति, वो ऐसा नहीं मिलता है स्किन केयर करने से। इसके अलावा जिज्जी ने एक चीज़ और बोल दी है सपने को लेकर। मम्मी जी को सपना आवा कि भाई जिज्जी ने कहा है मम्मी सरप्राइज़ है, सरप्राइज़। आपके दामाद जी ने वो काम कर दिखाया। मम्मी जी को लगा कि ना कोई नन्ना मुन्ना आया है, तो मम्मी जी को ऐसा सपना आया। फ़िलहाल ये स्क्रिप्ट है या रियलिटी, ये तो मम्मी जाने या जिज्जी जाने। कहा कि कुछ दिन पहले जिज्जी का कहना था कि उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें वही जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को वीडियो में वो चीज़ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं, उसको लेकर जिज्जी ने बोला कि वो मुझे बुला रहा था, ऐसा मैंने सपना देखा है। वाह जिज्जी वाह, कितनी बार बोला है कि जिज्जी कृपया करके इसको कंटेंट ना बनाइए। आपके लिए वो कितनी चीज़ अमूल्य थी, हैं अगर थी तो, है ना। कहा कि उसमें भी तरह तरह की लोगों की भ्रांतियाँ उठी हैं कि ऐसा था वैसा था। सच्चाई का है जिज्जी ही जाने। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी अगर सपना देख रही हैं तो उसको तुम चरितार्थ करती हो, हैं कर सकती हो अगर करना चाहो। डॉक्टर से मिलो या फिर बहुत सारे ऑप्शन। बीच बीच में ये अडॉप्शन के बारे में बात करती हैं, लेकिन ना फिर वो कंटेंट होता है बाद में फिर भूल जाती हैं। एक बार तो इतना तक बोल दी थी कि हमने सब कुछ देख लिया, बस पेपर वर्क बाकी रह गया है, इनसे बात तक भी हो गई है। उसके बाद फिर उस मुद्दे पे बात नहीं हुई। ये बात वैसे है जैसे इनका शिमला में घर का काम चल रहा था बाद में उसके बारे में बातें नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे इनकी चीज़ें हैं ना। बताइए नवरात्रि के पहले दिन पे ऐसी बातें कौन करता है, झूठी फरेबी बातें कौन करता है।
भाई यही करती हैं, ये करना कैसे बंद कर देंगी। तो जिज्जी फिर भावनाएं अपनी थोड़ी देर में व्यक्त करते हैं कि आज का ना हवा अलग है, फीलिंग अलग है, सब कुछ अलग है, क्योंकि अभी हम दोनों गए थे मंदिर माता के दर्शन करने। मतलब भाई साहब, जो दूसरे लोग हैं जो जॉब पे जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं, वो भी पहला आखिरी व्रत रह लेते हैं। घर में रहती हैं, इतना भक्ति दिखाती हैं, लेकिन व्रत नहीं कर सकती। पनीर की भुर्जी बनानी है, पोहा बनाना है, जिज्जी बस इतना ही भक्ति। उधर वह कल बोली थी प्रसाद बनाना है फिर बांटना है। अरे व्रत रख लो मैडम, तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं जाना है? नौकरी पे जाना है? युद्ध लड़ने जाना है? हैं इजराइल वाला या यूक्रेन वाला भी अभी चल रहा है, चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो। कहा कि हमने सुना इजराइल वाले युद्ध में कुछ ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं, देख लो फिर आजमा लो। तो इतने तो ये ड्रामेबाज लोग हैं कि घर में रहते हुए भी ना व्रत नहीं रख सकते, एक और दिन का नहीं रह सकते हैं, बस झूठी भक्ति दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको व्रत रहना मैंडेटरी है, पर लोग कोशिश करते हैं। जिसको इतना मन से भक्ति फूट के निकल रही, जो कैमरा पे इतना फूट के भक्ति दिखा रही है, तो व्रत अगर रख सकती है तो रख सकती है ना, रख ले। हैं कौन सा तुम्हें इधर उधर जाना तो बाहर खाने पीने में समस्या होगा, पानी भी नहीं पी सकती हो, बाहर की चाय भी नहीं पी सकती हो, क्या पता कैसे बना के देते हो। लेकिन घर में रहते हुए बस ढोंग करना है, व्रत नहीं करना है। वही के बाद भाई कपड़ों पे हल्दी के निशान पड़ गए हैं, वो दिखाने गया, पास से दिखा रहे हैं, देख लो भैया। जब भी नया कपड़ा पहनो तब हल्दी का निशान या फिर ना कोई निशान पड़ जावे। जिज्जी कबो चरित्र की बात कर लिया करिए। हैं ऊपर कितने आपने दाग लगाए रखे हैं, छोटकन्नी से रिलेटेड बहुत सारे, कि आपने उसके लिए ऐसा करा वैसा करा, घर में ऐसा करवा दिया वैसा करा दिया। और खैर इसमें तो आधी चीज़ें तो सच्ची भी हैं, कहा कि वो तो सब ऑन कैमरा थी, हम सब ने देखी है आपकी वो क्लिप जिसमें आप ना घर तोड़ते नज़र आई, तोड़वाते नज़र आई हैं। अब फिर आप डायलॉग मारेंगे, कोई किसी का घर तोड़वा नहीं सकता है, हाँ, जब तक वो खुद ना चाहे। तो वही लायक होता है तो फिर बातें कहती हैं, लायक नहीं थी तब हैं तो लोग आपको बोल रहे हैं। तो भाई हल्दी के दाग या किसी चीज़ के दाग दिखाएंगे, जो रियल वाले दाग हैं उसको स्क्रिप्ट कर करके ना छुपाएंगे, वो ना दिखाएंगे। वही के बाद भाई जो कपड़े का चालीसा शुरू हुआ पिंक सूट का ही बताएं। इसमें इतना आराम उतना आराम है, पहन के कुछ भी कर सकते हैं, गर्मी नहीं लगती है। और जो लंबी बाजू हैं तो जब हाथ मोड़ो तो बीच में जो बल पड़ते हैं, जो सिकुड़न आती है, वो जिज्जी को बहुत क्यूट लगती है। ये कौन सी बातें हैं भैया, हैं कि भाई कपड़े में जो सिकुड़न आती है वो बहुत क्यूट लगती है। भगवान कहाँ हो भगवान। वो भी हमें लग रहा है इनका जिज्जी का वीडियो देख लिए थे तो सदमे में चले गए होंगे। मतलब भाई का दिखाओगी जिज्जी, अब बस भी करो। इसके अलावा जिज्जी की बस फालतू बातें। हाँ, आज जिज्जी का एक काम था कि आज वो पैकिंग करेंगी हिमाचल जाने के लिए। और जिज्जी की जो नई दोस्त बनी है वो साड़ी पहनती हैं, तो जिज्जी का भी मन है कि भाई वो भी सोच विचार करके, जैसे उन्होंने सोच ब्रांड की एक साड़ी ली है, वैसे जिज्जी भी विचार ब्रांड की एक साड़ी लेना चाहती। हम तो करें षड्यंत्र नाम का कोई ब्रांड है का, या फिर कौनों को ठगे ही नाम का कोई ब्रांड हो, मतलब कुछ विचित्र जो एक कुनबा को मैच करे, इस नाम का अगर कोई ब्रांड है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिज्जी उमा से लेना, साड़ी ले चाहे सूट ले, तो जिज्जी के ऊपर भाई बहुत अलग खिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा जिज्जी ने एक बार सब्सक्राइबर को फिर से जम के सुनाया कि कुछ नाच पीटे हैं, बोल देते हैं कि तुम घर में ऐसा पहन लेती हो और जब शादी में जाती हो तो वैसा पहन लेती हो, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो मन होगा मैं वही पहनूंगी। बढ़िया है जिज्जी, कौन होता है, ये सब्सक्राइबर तो हैं ही है एक नंबर के, क्या बोले भाई। अब जिनका थोड़ा ना का लिहाज होता तो वो देखने ना ही आते, आपको गाली खाए के भी आ रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोल दिया ना कि जिज्जी तुम ना साड़ी में अच्छी नहीं लगती हो, इस चीज़ में अच्छी नहीं लगती हो, उस चीज़ में अच्छी नहीं लगती हो, पिंक सूट में अच्छी नहीं लगती हो, तो जिज्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जिज्जी तुम्हें पूछा करती हूँ कैसे लग रही हूँ, तो कौनों को नहीं अच्छी लगी होगी तो उन्होंने अपना विचार की अभिव्यक्ति कर दी। अब कहते हैं ना कि विचारों की अभिव्यक्ति का तो राइट सबको है। अब आप लोग को थोड़े ना कि हाँ चाहे जो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, जो मनाओ बोल जाओ। है कमाल करती हो जिज्जी, हैं तुम अपना तो बोल जाती हो वीडियो में, लोग अपना कमेंट पे मेरी ना लिखाएं, गलत बात है जिज्जी, है ना, वैसे एक्सेप्ट करा करिए।
कैसे हो गई हैं आप? हैं ऐसी तो पहले नहीं थी, हैं ऐसी तो छुटकन्नी हुआ करती थी कि समय समय पे सब्सक्राइबर को गरियाया करती थी कि अपने पति को संभालो, अपना मोटापा संभालो, आप हमसे जलते हो, कहा कि हमारे जैसा कुछ डिसीजन नहीं ले सकती हो। वो का ये सब हरकत था, आप कहा ऐसा करने लगी? पगला गई हैं का? ये सब्सक्राइबर चले गए तो ये ब्रांड खरीद ना पाएंगी जो सोच विचार और दुनियादारी करती रहती हैं। भाई लाले पड़ जाएंगे, लाले सोच समझ के जिज्जा फिर आपको कहीं भी ले जाएगा, अपनी सैलरी से कानी कौड़ी ना कटाएगा, समझ रही हैं? सब्सक्राइबर की इज्जत करिए, चाहे ऐसा कमेंट करें चाहे वैसा, गाली गलौज की बात दूसरी, उसको ब्लॉक कर दीजिए। पर अगर कोई सजेशन देता है तो उसको इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करेंगी, वाह जी वाह। मतलब आपको बोलने का पूरा आज़ादी है, सब्सक्राइबर नहीं बोल सकता। कमाल करते हो जी, सब्सक्राइबर आपको देखता है, उसकी वजह से आपके पास पैसा है, डॉलर है।